कहने को तो हर कोई कह देता है, उतार चढ़ाव बाजार की फितरत है, लेकिन उससे पहले क्या आप जानते हैं आप किस तरह के निवेशक हैं? अपनी निवेश रणनीति बनाने के लिए आपकी रिस्क प्रोफाइल कैसी है? यहाँ आपकी मेहनत की कमाई की बात हो रही है जनाब। सिर्फ जोखिम है बोल देने से काम नहीं चलेगा। बात तो तब बनेगी जब आप अपनी आर्थिक आज़ादी के हक को पूरा करने की कोशिश करेंगे, निवेश के हर पहलू को समझकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। बेहद खास शो आपके लिए आज। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। इक्विटी और डेट बाजार की हलचल में निवेशक कैसे बनाए रणनीति, निवेश और बाजार के गुर आज सीखेंगे कोटक एमसी के नीलेश शाह से। सेबी ने दिए पैसिव फंड पर दिशा निर्देश, कैसे पैसिव ईएलएसएस में कर पाएंगे निवेश। एएमसी लेकर आ सकेंगी डेट ईटीएफ और इंडेक्स फंड। जानेंगे निवेशकों के लिए निवेश के लिए इस नए विकल्प के बारे में। क्या एसआईपी बंद करने से हो सकता है घाटा? जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से आज की पेशकश में। और साथ ही इस शो पे हम करते हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको बनाकर देते हैं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो झटपट एक व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। इस नंबर पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का, 9619873567। इस नंबर पर आप चाहें तो अपने सवालों का वीडियो बनाकर भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बाजार के उतार चढ़ाव की बात हो, बढ़ती महंगाई की बात हो या बॉन्ड यील्ड्स की बात हो, जो एक निवेशक है और साफ तौर से जो एक जानकार निवेशक है वो बाजार के इन तमाम पहलुओं को ट्रैक करता है और उसके मुताबिक अपनी निवेश रणनीति भी बनाता है। लेकिन उनका क्या, जो बाजार की नब्ज को नहीं समझते हैं। नब्ज तो खैर बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, बाजार की पकड़ पाते हैं बाजार की, लेकिन उन निवेशकों का क्या जिन्होंने पिछले 2-3 साल में बहुत मुनाफा देखा और अब बाजार की इस चाल को लेकर थोड़े से सख्ते में आ गए हैं। कैसा होना चाहिए आपका निवेश का पोर्टफोलियो, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश शाह, ग्रुप प्रेसिडेंट एंड एमडी एंड सीईओ कोटक एएमसी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारी इस पेशकश के लिए, दर्शकों के लिए। तो अभी जो मेरी बात हो रही थी कुछ लोगों से, उनके बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो मुझे बोलते हैं कि कविता, हाल तो ऐसा है कि बाजार में बहुत अस्थिरता है, तो बाजार देखेंगे तो कुछ ना कुछ बेच डालेंगे, इससे अच्छा है कि टीवी बंद करो और छुट्टी बनाने चले जाओ। क्या कहेंगे आप उनको, छुट्टी के लिए चले जाएं क्या? कविता जी, मतलब ये कहना भी मुनासिब होगा कि अगर आपको लगता है कि बाजार की उतार चढ़ाव देख के आप कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे तो डेफिनेटली छुट्टी पे चले जाना बराबर होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। जब आप निवेश करते हैं तब आप 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए निवेश करते हैं। अगर 3 महीने, 6 महीने की गिरावट की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदल जाता है तो बेहतर है कि आप उस गिरावट को अनदेखा कर दें एंड आप छुट्टी पे चले जाए, ताकि आप अपने नोशनल लॉस को रियल लॉस में नहीं कन्वर्ट करें। बट इवेंचुअली ये सब तरकीब से फायदा नहीं होगा। आपको एक संतुलन बनाना होगा, एक मानसिक तैयारी एक्सेप्ट करनी होगी कि भाई ये मार्केट है, इसमें उतार चढ़ाव होते रहेंगे, कभी घाटा होगा, कभी मुनाफा होगा। बट अगर मैं अपने समय की अवधि के अनुसार निवेश करता रहूं और ये वॉलेटिलिटी को पार कर लूं तो मेरा पैसा बनेगा, मुझे आर्थिक आजादी जरूर मिलेगी। आपने यहाँ पर कहा कि कुछ गलत डिसीजंस लेने से अगर आप बच पाते हैं तो ज़रूर ये पैतरा अपना सकते हैं, लेकिन सब जगह देखिए ना, बाजार के माहौल की ही चर्चा हो रही है। मुझे आपसे कुछ खुशखबरियों के बारे में जानना है, बाजार के बारे में। वो कौन सी बातें हैं जो पिछले कुछ दिनों में आपको आपके चेहरे पे स्माइल आई है, जिसकी वजह से आपको एक निवेशक के तौर पर कहीं कुछ पॉजिटिव लाइट दिखी है? वो कौन सी बात है? क्योंकि सब तरफ इतना डर है और कुछ नए निवेशकों में तो पैनिक भी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ खुशखबरी उनको सुनाते हैं नीलेश जी। कविता जी, अगर किसी को डर लग रहा है तो बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल, हमें भी कई खबरों से डर लगता है, अनसर्टेनिटी से हम भी बेचैन होते हैं। लेकिन जो एक चीज हमें अच्छी लगती है इस मार्केट में,
वह है वैल्यूएशन। आपका फ्यूचर रिटर्न आप किस वैल्यूएशन पे एंटर करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जब पिछला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, जनरली वैल्यूएशन महंगा होता है और आपका आने वाला रिटर्न कम हो जाता है। जब पिछला रिटर्न खराब होता है तो जनरली वैल्यूएशन सस्ते होते हैं और आपका आने वाला रिटर्न अच्छा बन जाता है। तो इस पूरे 6 महीनों में सबसे पॉजिटिव न्यूज यही है कि वैल्यूएशंस अब थोड़े महंगे से काफी रीजनेबल हो गए हैं और यहां से रिटर्न एक्सपेक्टेशन मेरी बढ़ सकती है। आप कह रहे हैं कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ सकती है, वैल्यूएशंस अच्छे हो गए हैं, तो ऐसे में जिस भी तरह के ट्रिगर्स हैं, कंपनियों की परफॉर्मेंस को लेकर कोई सवालिया निशान आने वाले भविष्य में? कंपनीज की जो परफॉर्मेंस आ रहे हैं वह मार्च तिमाही के लिए अभी भी रीजनेबल है, एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप है। बट मार्च तिमाही में हमने सिर्फ रशिया यूक्रेन सिचुएशन का छोटा सा ट्रेलर देखा है, उसकी बड़ी इम्पैक्ट जून तिमाही क्वार्टर में आएगी। तो हमें लगता है कि इस वक्त मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव बनते रहेंगे। कंपनी के रिजल्ट्स ऑब्वियसली शेयर प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं, बट उसके आगे कुछ घटनाएं ऐसी है जो मार्केट को इम्पैक्ट करते रहेंगे। रशिया यूक्रेन युद्ध कैसे आगे बढ़ता है या कम होता है, यूएस फेड कितनी ब्याज की दरें बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, भारतीय महंगाई का दर और ग्रोथ रेट क्या होगा, ये सारी चीजें हमारी मार्केट को इम्पैक्ट करती रहेगी। और आज यह कहना मुश्किल है कि ये घटनाएं किस तरफ होगी। क्या रशिया में तख्ता पलट हो जाएगा और यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, या रशिया वॉर को और एस्केलेट कर देगा, ऑयल के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे, फेड रेट बढ़ेगी या एक्सपेक्टेशन से कम बढ़ेगी, कुछ भी हो सकता है। और इस सिनारियो में हमें हर प्रकार की मार्केट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वॉच स्थिति भी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में ही डेवलप होंगी। लेकिन एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हो सकता है कि इसका जवाब आप लंबा देना चाहें और समझाना चाहें लोगों को इसका संदर्भ क्या है। देखिए, महंगाई आम आदमी के लिए परेशानी बनी हुई है। सरकार ने राहत देने की कोशिश की है, तो यहाँ पर राहत आम आदमी को तो मिली है, लेकिन बाजार के नज़रिए से अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो महंगाई में राहत, लेकिन यहाँ सरकार का कर्ज और उनकी बोरोइंग बढ़ी। इसको बाजार कैसे समझेगा और उसका इम्पैक्ट हम कैसे आने वाले दिनों में ब्याज दरों पर पड़ता हुआ देखेंगे? बाजार हमेशा ये देखेगा कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जनरली जीडीपी ग्रोथ से लिंक्ड है। एंड जब आपकी महंगाई का दर कम हो, ब्याज की दरें रीजनेबल हो रियल सेंस में, और सरकार की गतिविधि इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार तेज करने में लगी हो, तो जनरली जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है। जीडीपी को अगर आप कंपोनेंट देखें तो एक कंजम्पशन होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक ट्रेड होता है और एक सरकार होती है। अगर कंजम्पशन अच्छा है, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं और सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है, तो सारी चीजें मिला के जीडीपी ग्रोथ बढ़ाती है, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है। और उस प्रॉफिटेबिलिटी के तहत आप शेयर के दाम देते हैं। इस वक्त कंजम्पशन के ऊपर थोड़े डाउट्स है, बिकॉज पेंडेमिक ने लोगों की इनकम को हिट किया है और महंगाई के दर की वजह से भी लोग अपने कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स, सरकारी निवेश जोर से चालू है, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा बैकफुट पे है, यह सारी अनसर्टेनिटी की वजह से। ट्रेड हमारा अच्छा चल रहा है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों में हमने ग्लोबली मार्केट शेयर बढ़ाया है, सरकार खर्चा भी अच्छा कर रही है। तो सारी चीजें मिला के देखें तो हमारी स्थिति थोड़ी संगीन जरूर है, बिकॉज क्रूड के दाम बढ़े हैं और हमारी कुंडली में राहु बोलो या केतु बोलो, वो क्रूड ही है, ऑयल प्राइस ही है। जब ऑयल प्राइसेस 10% के आसपास बढ़ते हैं तो हमारी महंगाई 40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है, फिस्कल डेफिसिट 20 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है
और करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है। तो क्रूड के दाम बढ़ने की वजह से हमारे फिस्कल डेफिसिट, महंगाई का दर और करंट अकाउंट डेफिसिट सारे खराब हुए हैं। अब कैसे क्रूड के दाम नीचे आते हैं, कैसे हम उस जीडीपी ग्रोथ रफ्तार जो पेंडेमिक के पहले थी उसको हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें मार्केट कहाँ पे जाएगी उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से इस वक्त निवेशक को अपने असेट एलोकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। जैसा मैंने पहले बताया, वैल्यूएशन सस्ते हुए हैं, आने वाले समय में और भी सस्ते हो सकते हैं। तो गिरती हुई मार्केट में धीरे धीरे आप अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदें। हो सकता है लेने के बाद दाम थोड़े और नीचे जाए, इसलिए धीरे धीरे करके लेना, एक साथ मत लेना, और थोड़ी अवधि देना। जब ये अनसर्टेनिटी दूर होगी तो अपने आप आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बुनियादी बातें हैं देखिए, लेकिन इसके साथ साथ एक सवाल जो मुझे पूछना है आपके एएमसी के नज़रिए से, पिछले 1-2 साल में तो आपने देखा होगा कि बहुत लोगों ने स्कीम्स खरीदी हैं, लेकिन क्या वो ट्रेंड अभी भी बरकरार है? क्या ऐसा कोई हाईलाइट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेंड आप निवेशकों में आता हुआ देख रहे हैं जो इतने उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपकी एएमसी से स्कीम्स खरीद रहे हैं? और अगर ऐसा है तो किस तरह की स्कीम्स खरीद रहे हैं? कहाँ दिलचस्पी है उनकी इतनी अस्थिरता में भी? तो एक, कविता जी, एसआईपी फ्लोज काफी अच्छे चल रहे हैं। वहां पे लोगों ने उतार चढ़ाव बड़ी अच्छी तरह से देखा है, और एक कॉन्फिडेंस है कि जब एसआईपी के रिटर्न कम हो, नेगेटिव हो, तो एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट एसआईपी टॉप अप करनी चाहिए। ऑब्वियसली कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो किसी कारणवश अपनी एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, बट ओवरऑल एसआईपी फ्लोज काफी अच्छा चल रहा है। अभी हम लोग एनएफओ लॉन्च नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से एनएफओ में पैसा नहीं आ रहा है, बट एसआईपी फ्लोज काफी अच्छी तरह चल रहा है। जब हम निवेशक से बात कर रहे हैं तो पिछले अक्टूबर से लेके अभी तक जब एफपीआई की सेलिंग हो रही है जम के, उसके सामने डोमेस्टिक निवेशक की बाइंग काफी जोर से हुई है। और जनरली हमारे निवेशक से जब हम बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि हम गिरती हुई बाजार में और एवरेज कर लेंगे, हमें इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है, और थोड़ा बहुत झटका लगता है शॉर्ट टर्म में तो वो सहन करने के लिए हम तैयार हैं। इस बार रिटेल इन्वेस्टर्स की जो मैच्योरिटी मैंने देखी है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इतनी मैच्योरिटी, इतना विश्वास हमने पहले नहीं देखा था। हो सकता है कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ये विश्वास डगमगा जाएगा, बट जो लोग विश्वास कायम रखेंगे वह लॉन्ग टर्म में जरूर पैसा बनाएंगे। तो हम सब यही कर रहे हैं कि विश्वास बना रहे। आप हमारे साथ हो और हम डेट बाजार की चर्चा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सेबी की तरफ से डेट ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स को लेकर, और साथ ही पैसिव एलएसए स्कीम्स जो कि अब एएमसीज लॉन्च कर पाएंगी, हालांकि या तो एक्टिव लॉन्च कर पाएंगी या तो पैसिव लॉन्च कर पाएंगी, ये तमाम दिशा निर्देश, पारदर्शिता, एकरूपता के नजरिए से आप कैसे देखते हैं और निवेशकों के लिए क्या टेक अवे बनता है? अगर आप देखें कविता जी, रिटेल निवेशकों का ज्यादातर डेट का अलोकेशन बैंक डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज या स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में हुआ है। बहुत कम पैसा डेट म्यूचुअल फंड में लगा है। एंड एक डेट म्यूचुअल फंड में हम डेली मार्क टू मार्केट करते हैं तो रिटर्न एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ता, ऊपर नीचे होकर बढ़ता है। उस वजह से कई लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो डेट में निवेश किया और फिर भी एनएवी इतनी फ्लक्चुएट होती है। कुछ हद तक हमें डेट मार्केट का विकास करना भी जरूरी है। बाहर के देशों में डेट मार्केट इक्विटी मार्केट से काफी बड़ी होती है, हमारे वहां पे वैसा नहीं है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सेबी ने पैसिव फंड्स डेट मार्केट में लॉन्च करने की अनुमानना दी है। एंड मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके हम रिटेल निवेशकों को डेट म्यूचुअल फंड के बारे में समझा पाएंगे, उन्हें डेट म्यूचुअल फंड की वॉलेटिलिटी से आगाह कर पाएंगे, और उनका विश्वास जीत पाएंगे कि बैंक डिपॉजिट्स या स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट की तरह वह डेट म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सके। और पैसिव डेट ईटीएफ या इंडेक्स फंड विल बी वन मोर प्रोडक्ट जो रिटेल निवेशक के लिए अवेलेबल होगा।
बिल्कुल, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि जब भी बाज़ार में वोलेटिलिटी का इस तरह का माहौल होता है और ग्लोबली भी हमें लगातार इस तरह की खबरें मिलती हुई दिखाई देती हैं, तो बहुत सारी नॉइज़ जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि बहुत ज़्यादा आती है। लोग तरह-तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, तरह-तरह की चीज़ें सुनते हैं और उसके मुताबिक अपनी निवेश रणनीति या तो बनाते हैं या तो नहीं बनाते हैं। इस तरह के माहौल को देखते हुए एक निवेशक सतर्क कैसे रह सकता है? कट द नॉइज़ ये हम कैसे करें? हमारे में कहावत है, सुनिए सबकी, करिए मन की। बिल्कुल, और इस वक्त जैसे कविता जी आपने कहा, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। कोई भी मनुष्य विचलित हो सकता है, बट ये सारी परिस्थितियों में आपको एक चीज याद रखनी है कि मेरा असेट एलोकेशन डिसिप्लिन मुझे इस वॉलेटिलिटी से पार कर पाएगा। अगर आप सस्ती मार्केट में खरीदे और महंगी मार्केट में बेचे तो जनरली पैसा बनता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें तो जनरली पैसा बनता है। तो इस मार्केट में नॉइज बहुत है, बहुत सारी घटनाएं घट सकती है जो मार्केट में वॉलेटिलिटी पैदा करेगी। आप अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए, इन्वेस्टमेंट को लंबी अवधि दीजिए। कुछ समय बाद ये अनसर्टिनिटी दूर हो जाएगी तो अपने आप सूर्य का प्रकाश दिखेगा पर आपके पोर्टफोलियो पे रिटर्न दिखेगा। बिल्कुल, तो अपना होमवर्क तैयार रखें, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और योजनाबद्ध तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलेश जी, समय निकाला और निवेशकों को गाइड किया इस तरह के माहौल में और उनके पोर्टफोलियो